इतिहास की गहराइयों में दफन एक ऐसा राज्य दुनिया के सामने आया है जिसने भारत को अचानक एक ऐसा कूटनीतिक हथियार थमा दिया है जिसकी काट न तो चीन के पास है और न ही अमेरिका के पास। ये कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, जहां सदियों पहले समंदर में समा चुका एक जहाज आज भारत के सबसे बड़े रणनीतिक तुर्प का इक्का बन गया है। सोचिए, एक तरफ चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को 2000 साल पुराना बताकर दुनिया पर अपना दबदबा कायम करने का सपना देख रहा है, तो दूसरी तरफ भारत को जमीन के नीचे से एक ऐसा सबूत मिल गया है जो शी जिनपिंग के इस सपने को चकनाचूर करने की ताकत रखता है। ये सिर्फ सोने, चांदी या तांबे का खजाना नहीं है, बल्कि ये भारत के उस गौरवशाली अतीत का जीता जागता प्रमाण है जिसे मिटाने की कोशिशें सदियों से होती रहीं। इस एक खोज ने भारत को वो ताकत दे दी है जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दुनिया को ये बता सकता है कि जब आज के कई विकसित देश सभ्यता का पाठ पढ़ रहे थे, तब भारत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन हुआ करता था। ये भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का वो सीक्रेट वेपन है जो अब चलने को तैयार है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए उस तारीख पर वापस लौटते हैं जब इस पूरी कहानी की नींव रखी गई थी। साल था 1533। पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह पर जश्न का माहौल था। बॉम जीसस नाम का एक विशालकाय जहाज भारत के लिए अपने सफर पर निकलने को तैयार था। उस दौर में भारत मसालों, सोने और बेशकीमती खजानों का दूसरा नाम था। यूरोप का हर राजा, हर व्यापारी भारत के साथ व्यापार करने के लिए तरसता था। यह जहाज भी उसी सपने को लेकर निकला था। जहाज पर 40 टन से ज्यादा तांबे की सिल्लियां लदी थीं, जो उस वक्त की सबसे कीमती धातुओं में से एक थी। साथ ही हजारों की संख्या में सोने और चांदी के सिक्के, बेशकीमती हाथी दांत और न जाने कितना कीमती सामान था। कैप्टन और क्रू मेंबर्स के मन में भारत पहुंचकर अथाह दौलत कमाने का सपना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लिस्बन से निकलने के कुछ ही हफ्तों बाद अटलांटिक महासागर के खतरनाक तूफानों ने बॉम जीसस को अपनी चपेट में ले लिया। समंदर की बेरहम लहरों ने जहाज को निगल लिया और वो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया। सदियां बीत गईं, किसी को नहीं पता था कि उस जहाज और उसके खजाने का क्या हुआ। वो बस एक किंवदंती बनकर रह गया। लेकिन फिर लगभग 5 शताब्दियों बाद साल 2008 में अफ्रीका के देश नामीबिया के ओरंजमुंड इलाके में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड कंपनियों में से एक डी बियर्स के माइनर्स हीरे की खदानों में खुदाई कर रहे थे। तभी एक मजदूर को रेत के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब और खुदाई की गई तो वहां से तांबे की एक सिल्ली निकली। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम वहां पहुंची तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रेत के नीचे किसी खजाने का नहीं, बल्कि खजानों के पहाड़ का पता चला था। ये वही खोया हुआ जहाज बॉम जीसस था। रेगिस्तान की सूखी और ठंडी रेत ने जहाज की लकड़ी और उसके अंदर रखे सामान को पिछले 475 सालों से ऐसे सहेज कर रखा था जैसे उसे आज ही दफनाया गया हो। जहाज का लकड़ी का ढांचा तक सुरक्षित था और फिर जो खजाना बाहर निकलना शुरू हुआ उसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों और खजाना खोजियों के होश उड़ा दिए। 40 टन तांबे की सिल्लियां, सैकड़ों अफ्रीकी हाथी दांत और 2000 से भी ज्यादा सोने चांदी के सिक्के, जिनमें पुर्तगाली, स्पेनिश, वेनेशियन और एशियाई सिक्के भी शामिल थे। ये सिर्फ एक जहाज का मलबा नहीं था, ये 16वीं सदी का एक जीता जागता टाइम कैप्सूल था जो आज 21वीं सदी में भारत के हाथ लग चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि पुर्तगाल का जहाज नामीबिया में मिला तो इसमें भारत के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी क्या है। यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ये खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि भारत की ऐतिहासिक बादशाहत का वो सबूत है जो चीन और पश्चिमी देशों के गले की फांस बन गया है। दरअसल जब एक्सपर्ट्स ने इस खजाने की जांच की तो उसमें भारतीय मूल की वस्तुएं और व्यापारिक चिन्ह भी मिले। ये इस बात का सीधा प्रमाण था कि 16वीं सदी में भारत ही ग्लोबल ट्रेड का सेंटर पॉइंट था। ये जहाज भारत आ रहा था क्योंकि उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ा बाजार और सबसे कीमती सामान भारत में ही मिलता था। अब जरा इसे आज के जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में समझिए। चीन पिछले कई सालों से अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को दुनिया के सामने ऐसे पेश कर रहा है जैसे उसने ही 2000 साल पहले सिल्क रूट बनाकर दुनिया को व्यापार करना सिखाया था। वो इसी ऐतिहासिक दावे के दम पर आज दुनिया भर में अपना दबदबा बनाना चाहता है। लेकिन बॉम जीसस की इस खोज ने
चीन के इस नैरेटिव पर सीधा सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। भारत अब दुनिया को ताल ठोक कर कह सकता है कि जब तुम्हारा सिल्क रूट सिर्फ जमीन तक सीमित था, तब हमारे व्यापारी समंदर के रास्ते पूरी दुनिया पर राज कर रहे थे। हिंद महासागर तब भी इंडियन ओशन था और आज भी है। ये भारत की ट्रेड डिप्लोमेसी का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसका जवाब चीन के पास नहीं है। G20, ब्रिक्स और यूनेस्को जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत अब इस खजाने को एक सबूत की तरह पेश करेगा और दुनिया को बताएगा कि सभ्यता और व्यापार का असली केंद्र हमेशा से भारत ही रहा है। ये सिर्फ चीन पर ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी एक छुपा हुआ संदेश है। अमेरिका की पूरी आर्थिक ताकत उसके डॉलर पर टिकी है, जिसकी वैल्यू कभी सोने पर आधारित थी। बॉम जीसस में मिले सोने के सिक्कों के जरिए भारत दुनिया को यह याद दिला सकता है कि असली गोल्ड इकोनॉमी हब तो सदियों से भारत ही रहा है। हमारे मंदिरों और घरों में आज भी इतना सोना है जितना कई देशों के सेंट्रल बैंकों में भी नहीं होगा। ये भारत की उस छिपी हुई आर्थिक ताकत का प्रदर्शन है जो डॉलर की बादशाहत को चुनौती देने का दम रखती है। और रही बात पाकिस्तान की, तो वो अक्सर खुद को सिंधु घाटी सभ्यता का अकेला वारिस बताकर ऐतिहासिक बढ़त लेने की कोशिश करता है। लेकिन ये खोज साबित करती है कि भारत की व्यापारिक और सांस्कृतिक जड़ें कितनी गहरी और फैली हुई थी। असली आर्थिक महाशक्ति और सभ्यता का केंद्र हमेशा से अखंड भारत ही रहा है। इस खोज के बाद भारत सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाला नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसी गुप्त कूटनीतिक चाल चली जा रही है जो आने वाले सालों में भारत को दुनिया के मंच पर एक अजेय ताकत बना देगी। इस प्लान का नाम है म्यूजियम डिप्लोमेसी। भारत सरकार दिल्ली और वाराणसी जैसे ऐतिहासिक शहरों में विशाल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। कल्पना कीजिए, जब बॉम जीसस से निकला यह 500 साल पुराना खजाना इन म्यूजियम्स में डिस्प्ले किया जाएगा तो क्या होगा? दुनिया भर के इतिहासकार, रिसर्चर, टूरिस्ट और डिप्लोमेट्स भारत की इस अनमोल विरासत को देखने आएंगे। ये म्यूजियम सिर्फ पुरानी चीजें दिखाने की जगह नहीं होंगे, बल्कि ये भारत की सभ्यता की ताकत के पावर सेंटर बनेंगे। जब दुनिया का हर बड़ा नेता भारत आएगा तो उसे इन म्यूजियम्स में ले जाकर भारत की गौरवशाली समुद्री विरासत दिखाई जाएगी। यह बिना कुछ कहे दुनिया को यह बताने का तरीका होगा कि समंदर पर राज्य करना हमें आज किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे खून में है। चीन को सबसे बड़ा डर इसी बात का है। उसे पता है कि भारत अपनी पुरानी मैरीटाइम ट्रेड डोमिनेंस यानी समुद्री व्यापार की बादशाहत को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। बॉम जीसस की खोज ने भारत को एक नैतिक और ऐतिहासिक बढ़त दे दी है। भारत अब इसी खोज के बहाने इंडियन ओशन ट्रेड कॉरिडोर को एक नए और ज्यादा शक्तिशाली रूप में दुनिया के सामने पेश कर सकता है। यह एक ऐसा कॉरिडोर होगा जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया को सीधे भारत से जोड़ेगा और इसका कंट्रोल बीजिंग या वॉशिंगटन में नहीं बल्कि नई दिल्ली में होगा। खजाने में मिले हाथी दांत और भारतीय मूल के सिक्के इस बात का पुख्ता सबूत हैं कि भारत उस दौर में भी अफ्रीका से लेकर यूरोप तक एक मजबूत ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र था। यह खोज भारत को अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके हार्ड पावर के लक्ष्य हासिल करने का एक सुनहरा मौका देती है। जब दुनिया भारत को सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति के तौर पर देखती है, तब यह खोज उसे एक लौटती हुई महाशक्ति के रूप में स्थापित करती है जो अपने खोए हुए सिंहासन पर दोबारा दावा करने आई है। सवाल यह उठता है कि क्या 500 साल पहले डूबा एक जहाज वाकई 21वीं सदी के शक्ति संतुलन को बदल सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि ये लड़ाई हथियारों की नहीं बल्कि नैरेटिव की है, कहानी की है। जो देश अपनी कहानी दुनिया को बेहतर तरीके से सुनाएगा वही दुनिया पर राज करेगा। बॉम जीसस ने भारत को अपनी कहानी सुनाने के लिए एक ऐसा दमदार प्लॉट दिया है जो एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस और गर्व से भरपूर है। ये खोज सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली एक घटना नहीं है, बल्कि ये भारत के भविष्य का एक ब्लूप्रिंट है। ये हमें याद दिलाता है कि हम कौन थे और हम क्या बनने की क्षमता रखते हैं। आपको क्या लगता है, क्या यह खोज भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी? क्या भारत इस ऐतिहासिक खजाने को एक कूटनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और सोचिए, अगर समंदर के नीचे से ऐसे और भी रहस्य बाहर आने लगे जैसे कि भगवान कृष्ण की द्वारका, तो दुनिया पर इसका क्या असर होगा? क्या हम एक ऐसे ही किसी और अनसुलझे रहस्य पर से पर्दा उठाएं? हमें कमेंट्स में बताएं और हम उस पर आपके लिए अगला वीडियो जरूर लाएंगे।